प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। भाइयों और बहनों, जब हम बाइबल के बारे में सीखेंगे नहीं, दूसरों को सिखा नहीं पाएंगे। बाइबल में यीशु मसीह ने कहा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय उसके 28वें वचन में लिखा है, जैसा पिता ने मुझे सिखाया। क्या लिखा है यहाँ पे? यीशु मसीह स्वयं परमेश्वरता के पास सीखकर इस पृथ्वी पर आया। और यीशु मसीह ने जब शिष्यों को बुलाया, उनके 12 चेले थे, उनको बुलाने के बाद उन्होंने कहा, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला मछुआरा बनाऊंगा। इस तरह से यीशु मसीह ने शिष्यों को सिखाया और सारी पृथ्वी पर, सारी दुनिया में सुसमाचार प्रचार करने के लिए उन्होंने भेज दिया। हम देखते हैं कलीसियाओं में पासवान वचन बताना इतना ही वो लोग करते हैं, मगर बाकी जो कलीसिया के जो सदस्य हैं, क्या उन लोगों ने कभी बाइबल के बारे में सीखा है या प्रार्थना करना उन्हें आता है? इनके बारे में कभी ध्यान नहीं देते। बाइबल में पौलुस ने कहा फिलिपियों की पत्री में, फिलिपियों की पत्री उसका 14वां अध्याय और उसके 9वें वचन में लिखा है, जो फिलिपियों में जो विश्वासी लोग हैं, उन लोगों के विषय में पौलुस ने लिखा है, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी। पौलुस यहाँ पे ये बता रहे हैं, जो बातें तुमने सीखी उनका पालन करना है। और उससे होता क्या है, यहाँ पे लिखा है, तब परमेश्वर जो शांति का स्रोता है तुम्हारे साथ रहे। परमेश्वर हमारे साथ रहने के लिए सबसे पहले हमें बाइबल की बातों को सीखना बहुत जरूरी है। इसीलिए पौलुस ने कहा, जो कुछ तुमने मुझसे सीखी है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, जो बाइबल को ज्यादा पढ़ते हैं, जो बाइबल के अनुभवी हैं, उनसे हमें सीखना बहुत जरूरी है। जब वो हमें सही मार्ग पे चला रहे हैं तो हमें सीखना बहुत जरूरी है। फिलिपियों के विश्वासियों को पौलुस ने सिखाया। आज हम कितने लोगों को सिखा पा रहे हैं बाइबल के बारे में? सिर्फ वचन बताना, प्रचार करना बड़ी बात नहीं है। जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे, जब तक आप बाइबल का परिश्रम नहीं करोगे, तब तक आप दूसरों को नहीं सिखा सकते। नीति वचन उसका 22वां अध्याय 6वें वचन में पढ़ते हैं हम, लड़कों को उसी मार्ग की शिक्षा दो। लड़कों को किस मार्ग की शिक्षा देना है? उसी मार्ग की अच्छी शिक्षा, उस मार्ग की शिक्षा जिस मार्ग में उन्हें चलना है। जब तक हम उस मार्ग की शिक्षा नहीं देंगे, तब तक वह लड़का उस मार्ग में नहीं चल पाएगा और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। प्रेरितों के कार्य उसका 22वां अध्याय और 3रे वचन में, मैं यहूदी हूँ जो किलिकिया के तरतूस में जन्मा, तब इस नगर में मेरा पालन पोषण हुआ और गमालिएल के चरणों में बैठकर पूर्वजों की व्यवस्था के अनुसार कड़ाई से सिखाया गया। गमालिएल के चरणों में मतलब यहाँ पे पौलुस ने भी सीखा है धर्मशास्त्र के बारे में। इसीलिए पौलुस जो है बहुत ही पढ़े लिखे हैं। इसीलिए पौलुस की बातें जो हैं हर किसी को समझ में नहीं आती है। ये बात पत्रस ने कही, बहुत कठिन है। आज मैंने भी बड़ी यूनिवर्सिटी में बाइबल के बारे में सीखा हूँ। 8 साल की मेहनत के बाद आज जब मैंने सीखने के बाद बहुत से लोगों को सिखा रहा हूँ। आज मेरे पास जितने भी आते हैं, सभी जो हैं वचन बताने में, वचन सिखाने में बहुत ही सक्षम है और वो भी सीखते हैं। परमेश्वर पिता ने हमें सीखने के लिए संसार में भेजा है और सिखाने के लिए संसार में भेजा है। आप सीखने के बाद आप दूसरों को नहीं सिखाओगे, आपने जो पढ़ाई की है, जो मेहनत की है, व्यर्थ। इसीलिए यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा है, जो बातें मैंने सीखी हैं
वही बातें तुम्हें सिखाता हूँ। वचन प्रचार करने में, वचन के अनुसार जीने में, इन सभी बातों के बारे में जब तक हम सीखेंगे नहीं, हम दूसरों को सिखा नहीं पाएंगे। सीखना बहुत ही जरूरी है। जो बाइबल के जानकार हैं उनसे सीखें। बाइबल में आपको किसी प्रकार का संदेह मिलता है तो आप उनसे पूछिए, उनसे सीखिए और दूसरों को सिखाइए।